नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको टैरो के माध्यम से देने वाली हूँ। साथ ही हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे जो मैंने रीडिंग्स अपलोड करी हैं फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस एंड टॉरस, आपकी रीडिंग, बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस एंड बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है इस टॉपिक को। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक ऐड कर दी है। ईयरली प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 की लिंक भी आपको वहीं मिलेगी एंड 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये तीनों टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, आई बटन में आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं उनके ख्यालों में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स किस तरीके के हैं इस समय। टाइमलेस है ये रीडिंग। आपके पार्टनर के दिल में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या ये पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, आपको मिस करते हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे, अप्रोच न करने का क्या है कारण। आपको क्या करना चाहिए। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी। ओके टॉरस, वृषभ राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहला सवाल, आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चल रहा है। एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये इनके ख्यालों में, इनके विचारों में आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पर इन्होंने अभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में जो हुआ है उस चीज़ को छोड़ा नहीं है। अगर इनसे गलतियां हुई हैं तो ये पर्सन अपनी सारी गलतियों को मान करके आपसे माफ़ी मांगें या आपको अपोलोजाइज करें, ऐसी एनर्जी थोड़ी सी कम है। थोड़ा मुझे इनमें ईगो लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनकी दिख रही है, जैसे कि ये अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन ये एहसास नहीं बताना चाहते हैं या एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये आपकी तरफ आकर के ऐसा बिहेव करना चाहते हैं जैसे कि इन्होंने कोई एहसान कर दिया हो आपके ऊपर। इनके ख्याल ऐसे, इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर या प्रॉब्लम हो रहा हो इस समय, ऐसा दिख रहा है। इनको एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो इनको एक्शन ज़रूर लेना है, आपकी तरफ आना है, आपके साथ बात करनी है। सब कुछ इनके विचारों में चल रहा है, इनके ख्यालों में सब कुछ चल रहा है, बट प्रैक्टिकली जब बात आएगी तो इनको ऐसा लगता है कि अरे मैं क्यों जाऊँ आगे, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। चेक करते हैं दिल में क्या है। दिल में है प्यार, दिल में है मोहब्बत, दिल में है कमिटमेंट, दिल में तो आपके बगैर रहा नहीं जा रहा, मिसिंग बहुत है, दिल में सब कुछ है, पर फिर घमंड भी है, ईगो भी है। आपकी तरफ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन उस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ओके आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ओके, इनके मन में क्या है।
एक तरीके से है ना, ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के युद्ध में है। एक तरीके से इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या एनर्जी है, आपकी तरफ क्यों ये पर्सन इंक्लाइंड होते हैं, आपकी तरफ ये पर्सन क्यों इतने खिंचते हैं, या आपकी तरफ ऐसे क्या, आपके पास ऐसा क्या है जो ये पर्सन को शांति से जीने नहीं देता। इसलिए ये मन से अपने विचारों में तो बहुत है आप, बट ये उस विचार को मानना नहीं चाहते, ये अपने दिल के उस फीलिंग को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को मानना नहीं चाहते। ये आपसे प्यार करते हैं, ये इस बात को भी मानना नहीं चाहते, ये खुद से भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनके जो मन में हर्मिट की परिस्थिति है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके अकेले हैं। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, ये बहुत ही कम इंट्रैक्शंस कर रहे हैं दूसरों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे लोगों से बातचीत करना, इंट्रैक्शंस करना, मिलना, मुलाकात करना। ऑफिस में तो ये पर्सन अकेले हैं, ज़्यादातर अपना समय अकेले बिता रहे, खा रहे तो अकेले, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत चली, सोच बहुत रहा है व्यक्ति। और ये सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रियलिटी इनके सामने आ गई है, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे जज्बात इनके सामने आ गए, या इनका दिल टूटा है कहीं पर दूसरी जगह, ठीक है, कोई ऐसा रीज़न इनके सामने आ गया है जो ये व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है, इनका जो बिहेवियर, इनका जो ओरिजिनल नेचर है, उसके विपरीत कोई परिस्थिति हुई है। अगर ये सपोज ज़िंदगी को बहुत आसानी से, लाइटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे थे, या लाइफ को बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे कि अरे ठीक है, ज़िंदगी तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होगा होगा, तो अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि ये ज़िंदगी को लेकर के बहुत सीरियस हो गए कि अरे लाइफ में ऐसा भी होता है। कोई इनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो, चाहे बहुत अच्छी जॉब चल रही होगी, अचानक से निकाल दिया जॉब से, कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंची है, मेरे कहने का मतलब है, या किसी ने इनके साथ में बदतमीज़ी की है, या ये अपना प्रपोजल किसी के पास लेकर के गए और वहाँ इनको रिजेक्शन मिला, तो अब इनको ये ऐसा शौक लगा है कि इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। तो अभी ये व्यक्ति ना उस उथल पुथल के अंदर चल रहे हैं कि ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है। और जब किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा देखो आप देखिए, हम किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं हम दिल से कनेक्टेड हैं, भले हम उस बात को नहीं मानते, भले हम उस बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं। अब आपका बचपन में, स्कूल में, नर्सरी क्लास में कोई आपका दोस्त था, अब आपको पता भी नहीं है कि वो दोस्त कहाँ है, मगर फर्स्ट ग्रेड में आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त रहा जिसने आपकी मदद करी एक समय पर। शायद आज आपने कहीं ना कहीं, जैसे ये सोशल मीडिया है तो कहीं ना कहीं फेसबुक है या इंस्टा है या कोई और जगह पर उसको ढूंढने की कोशिश की, शायद मिल भी गया। बहुत सारे लोगों के स्कूल फ्रेंड्स हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उनसे कोई जुड़ाव है, कोई ना कहीं कोई लगाव है। जैसे हमारे कितने टीचर्स होते हैं, अब हमको वो पढ़ा नहीं रहे, अब तो हमारे टीचर्स की एज भी कितनी हो गई है, दे 70s 80s, है ना, बट स्टिल हम उनको मैसेज करते हैं, हैप्पी बर्थडे है या टीचर्स डे है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोमांटिक सब कुछ नहीं होता है, रोमांस सब कुछ नहीं होता है, मगर कनेक्शन तो होता है ना। चाहे वो आप सिबलिंग ले लो, दोस्त ले लो, कुछ ऐसे ही ले लो, ट्रेन में कभी मुलाकात हो जाती तो किसी के साथ में अच्छी हाय हेलो हो गई, बातचीत हो गई, किसी ने अच्छे से आपको ट्रीट किया, आप उनका नंबर ले लिया, एक्सचेंज कर लिए, हाय हेलो हो गई, कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है मगर दोस्ती बन गई। तो ऐसा क्या कनेक्शन है ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के, सवाल का जवाब नहीं है, और इसीलिए ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, और ये सोच में ये मोहब्बत करते हैं, मगर उसको भी एक्सेप्ट करना अभी इनके लिए मुश्किल है। करंट फीलिंग्स क्या है? आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग है। ये पर्सन आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। अगेन वही बात कह रही हूँ कि क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो ठीक करना मुश्किल है। तो इनको ये लगता है, इसलिए ओवर थिंकिंग चल रही कि सब कुछ कैसे होगा। शायद आपकी शादी कहीं हो गई है, इनकी शादी कहीं हो गई है, बच्चे हो गए होंगे, या कोई भी ऐसी परिस्थिति, पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, चलो अब क्या कर लेंगे, ऐसी कोई परिस्थिति है जो सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए ये पर्सन ओवरथिंक करें। क्या ये आपको मिस करते हैं? फिलहाल ये जो हुआ है इनसे और आपके रिश्ते में,
गलतियाँ, गड़बड़, तकलीफ़ें, शिकवे, शिकायतें, उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और गिल्टी हैं उस बात को लेकर के कि इन्होंने क्यों सब खराब कर दिया और इनसे क्या ये सब कुछ गलतियाँ हो गई, अनजाने में हो गई, जानबूझ के हो गई, बचपने में हो गई, नासमझी में हो गई। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? देखिए, ये पर्सन वाकई में तकलीफ़ में है अपने बिहेवियर को लेकर के, इसलिए ये व्यक्ति अकेला हो गया है, हर्मिट की परिस्थिति में है। ओके, मन से। क्या ये आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? अप्रोच नहीं करेंगे ये आपको, क्योंकि इनको पता है कि इनने अपनी लाइफ में उस प्रेशियस दरवाजे पर ताला मार दिया और चाबी फेंक दी है कहीं पर, और वो चाबी शायद इनको अब नसीब भी नहीं होगी कभी भी। इनको पता है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ गलती ऐसी हो गई है, बहुत बड़ी मिस्टेक्स को, बहुत डीपली आपको हर्ट किया हो, आपको प्रोवोक किया हो, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था रिश्ते में, मोहब्बत में। इनको पता है आप इनके साथ में, आप इनको पूछोगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ, और इनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है। ये आपको जवाब नहीं दे सकते, ये आपको बता नहीं सकते, क्योंकि खुद को भी नहीं मालूम है। आपके चाहने के बाद में ये सब कुछ हुआ है तो क्या बोलेगा इंसान? आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को संतुलन में रखना है, बैलेंस रखना है। यू कैन नॉट गो क्रेजी अबाउट दिस पर्सन। अगर आप इस पर्सन को आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने आप को बैलेंस में लेकर के आइए। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, मगर अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर कुर्बान हो जाना भी सही नहीं है। तो बैलेंस लेकर के आइए। आगे आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। किसी को आप पूरी उम्र चाह सकते हो, मगर अगर उस सामने वाले को आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो फिर क्या करना है उस चाहत का और उस मोहब्बत का जो बार बार आपको पेन दे? बैलेंस लाना है आपको। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है उस रिलेशनशिप में? दो चीज़ हो सकती है। एक तो ये पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू समझ आ जाए, ठीक है, और दूसरी बात, तीन चीज़ हो सकती है। दूसरी बात कि आप खुद को ये बैलेंस करके आप खुद की वैल्यू समझ जाएं, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये व्यक्ति इतना सब कुछ जानने के बाद में खुद पे ही रह जाए, क्योंकि ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है आपको अप्रोच करने की, आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं है। तो ये खुद की लाइफ में फोकस्ड रहें, क्योंकि फ्रैंकली ये हर्मिट मोड है, ये कुछ नहीं कर सकते और बहुत समय लगेगा इस पर्सन को हील होने के लिए। हाँ, ये छुप कर के मोहब्बत ज़रूर कर सकते हैं, पर कमिटमेंट नहीं दे सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो तीन चीज़ हो सकती है आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। साथ ही दूसरी रीडिंग्स को भी आप फॉलो करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशंस सीधे आपके साथ पहुंचे। साथ ही कम्युनिटी टैब पर भी आप नज़र रखते रहिएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी पोस्ट कर रही हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ एंड बहुत कुछ चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ आप इन्फॉर्मेशन मिस ना करते हैं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।